नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं उनको हमें कैसे अटेंड करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 टिप्स। तो नंबर 1 टिप्स आपको याद करना है कि सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। आपने इंग्लिश में जो पैसेज पढ़ते हैं आपको उसको पढ़कर ये समझना चाहिए कि उस पैसेज में किस टॉपिक के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में समझने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टॉपिक में क्या क्या कहा जा रहा है और उस पर्सन में क्या क्या पूछा गया है और उसके उत्तर जो है कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको अपने मन में पढ़ना है, बोलते हुए नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ने में आपको सतर्कता बरतनी है, जल्दबाजी में भी नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है कि इसके बाद क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। तो पहले आपको तो पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना और समझना है कि प्रश्न में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर पुनः पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ जिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलते जाते हैं उनको आप माइंड में सेट करते जाना है। अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के नियम के अनुसार पेपर के ऊपर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो आपको पैसेज जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना है और आपको जो भी अपने माइंड से आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होगा तो आपको अपनी भाषा में लिखना है। पैसेज की जो भाषा होती है आप सेम टू सेम उसकी लाइनों को नहीं लिखना है। ठीक है, आपको अपने जो समझ में आया है आप अपने टेंस में अपने तरीके से लिखना है। ठीक है, अगला है कि पैसेज में या क्वेश्चन में कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं आता है, तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि कठिन शब्द जिस वाक्य या प्रश्न में आ रहा है तथा उसके पूरे वाक्य का अनुमानित भाव क्या निकल रहा है, इस आधार पर कठिन शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। आपको कोई कठिन प्रश्न ही पूछ लिया है, वैसे मिलते जुलते वर्ड जो है पैसेज में आप ढूंढो और उसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रखा है पैसेज में, उसको समझते हुए आप उत्तर लिख दिया करो। ठीक है, पांचवा है कि क्वेश्चन जिस टेंस में है तो आंसर भी उसी टेंस में देना है। जो मतलब आप पर्सन पढ़ो, उसमें पता करो कि ये प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है पर्सन की पास्ट में, ये टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, कोई मैनर पूछ रहा है कि रीजन पूछ रहा है। मतलब पर्सन में जिस चीज़ की सूचना पूछ रहा है उसी चीज़ के बारे में आपको सटीक उत्तर लिखना है। ठीक है, और उसी टेंस में देना है। और छठा पॉइंट है कि उत्तर में जो आपको उत्तर होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का प्रश्न है बिल्कुल उसी भाषा में तुरंत उत्तर देना है और करेक्ट इंग्लिश में लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको करेक्ट इंग्लिश में उत्तर देना चाहिए। ये सारे हमारे टॉपिक हैं जिसमें हमें पैसेज को करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।